आने की खबर में कुक हटा दिया गया। घर से खाना बनाने वाली को आउट कर दिया गया। आंटी को हर टाइम टारगेट ही करना क्यों रहता है? काम वगैरह सभी करते हैं लेकिन उनको एक मुद्दा चाहिए। पूरे लेबर लोग कर रहे हैं, छोटू भी काम कर रहा है, लेकिन आंटी को हर टाइम वीडियो में ये क्यों दिखाना रहता है कि हम काम कर रहे हैं। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट वंदना में। कैसे आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से अप्सरा मॉम ने जो है मतलब ऐसे वो पता है, मुझे लगता है स्वीट पॉइजन। जैसे अब उन्हें पहले वो टारगेट करती थी तो डायरेक्ट करती थी, जैसे अपने बहुओं को किसी को, लेकिन उन्हें भर भर के जब गालियां पड़ने लगी या लोग उन्हें मतलब कोसने लगे कि आप बहुओं के पीछे पड़ी रहती हो, आप बहुओं के लिए ये ऐसा ऐसा करती हो, तो उन्हें पता है अब क्या करती। बात तो वो करती, क्योंकि कहते हैं ना, आदत से इंसान मजबूर हो जाता है। जिसकी जो आदत हो जाती है वो कभी छूटती नहीं है। तो उनकी आदत शायद ये है कि उन्हें बहुओं को नेगेटिव दिखाना है या बहुओं को बुराइयां करना है, तो उसका तरीका जो है उन्होंने चेंज कर दिया है। प्यार से वही चीज़ बोलती लेकिन अब घुमा करके बोलती है प्यार से। तो अब जैसे उन्होंने एक चीज़ बोली कि भैया ये मेरा घर है और यहाँ पर लोग गेस्ट हाउस या धर्मशाला तरीके से आते हैं यहाँ पर, और मेरा घर है तो मुझे सफाई करना पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि अगर ये बात वो ना कहती तो क्या नहीं चलता, लेकिन उन्होंने क्या है कि हमें दिखाना है, हमें घर की चीज़ें दिखाना और अपने आप को महान दिखाना है। तो शायद जैसे ऐसे जो जिसके घर में होने लगती है और सासू लोग ऐसी करने लगती है, उस घर में समझ लो कि कले कले सोना हो। अब ये सोचो कि बहुत अच्छी इनकी बहुएं फिर भी हैं कि मतलब अपना मुंह नहीं खोलती। नहीं तो इतनी छोटी सी बात को लेकर के बहुत चीज़ें हो सकती हैं घर में। फिलहाल छोड़ दो, लेकिन अब जैसे इनके घर में लेबर भी लगा हुआ है, छोटू भी काम करता है, और जैसे इनको थोड़ा बहुत होता है तो कहते हैं। अब मनीषा देखिए बिजी, मनीषा मैं जो सही है मैं वो चीज़ें आज बोलूँगी। मनीषा क्या स्टडी भी कर रही है, उसके एग्जाम भी आने वाले हैं। इधर उसको बहुत सारे कोलाब्रेशन वगैरह करना रहता है, प्रमोशन वगैरह करना रहता है, वीडियो भी देखना रहता है, जिससे कि उसका काम है भाई। क्योंकि यूट्यूब अगर 8 दिन 10 दिन बंद कर तो रीचेस कम हो जाती है। लोग भी ये होने लगता है कि भाई क्यों ब्लॉग नहीं आ रहे, वीडियो क्यों नहीं आ रहे, पैसे की भी। तो जो चीज़ इंपॉर्टेंस है वो करना चाहिए। इसके पहले एक दिन आप लोगों ने देखा होगा ब्लॉग में सचिन ने बोला भी था कि सफाई के लिए आदमी लोग रख लेते हैं, तो इन्होंने मना कर दिया था। जब मना कर दिया तो सचिन ने बोला कि फिर सफाई कैसे होगी, मैं भी नहीं कर सकता हूँ और मनीषा भी नहीं कर सकती, और आप लोग तो देख रहे हैं कि रंजना और प्रिंस तो घर के बाहर ही हैं। तो इन्होंने मतलब उनका यही मानना था कि भाई सचिन भी अपना स्कूल देखते हैं, बाहर का काम देखते हैं, और मनीषा जो बची वो घर का काम वगैरह सब कुछ करने में उसका टाइम चला जाता, और वो स्टडी भी करती है। तो पढ़ाई भी ज़रूरी है, जो कि ये आंटी हर टाइम पढ़ाई की ज्ञान दिया करती हैं कि हमने पढ़ी लिखी, वह हम चाहते हैं मनीषा पढ़े आगे। तो कैसे पढ़ेगा इंसान जब उसको पेपर आने वाले हैं, उसके एग्ज़ाम होने वाले हैं, वो जब इस टाइम पढ़ाई कर रही है तब आपको काम चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा इन्होंने इन लोग इनको दिखाना, प्रेजेंट करना रहता है, तो उन्होंने नहीं मना कर दिया कि नहीं रहेंगे। लेकिन अब जैसे इन्होंने काम वाला रख लिया, लेबर रख लिया, छोटू भी रख लिया, तो अब गार्जियन है, गार्जियन को तो ये है कि भाई संभाल करके चीज़ें कर करके दिखाना। क्योंकि आप हर जगह देखते होगे कि अगर एक इंसान सफाई में लगवाता है और एक इंसान सफाई करता है, तो एक इंसान घर को संभालता है, खाना पीना वगैरह वगैरह सब कुछ चीज़। इनके पे बहुत सारे निगेटिव कमेंट भी आए, इन्होंने रीड भी किया होगा कि ये अपना आपको जितना पॉजिटिव दिखाती है उतना ये निगेटिव हो जाती है। लोगों ने भर भर के कमेंट किया कि आप पहली लेडीज नहीं है जो सफाई कर रहे हैं। मेरे यहाँ भी सासू माँ करती हूँ और मैं खाना बना बना करके देती हूँ और भी काम हैंडल करती हूँ। तो आप ऐसा है कि आप निगेटिव दिखाती हो, आप हर टाइम कैमरा उठा करके बस काम काम काम। दिवाली भर के वे 2 से 3 4 दिन में इनके हर जगह बस यही है कि काम करते रहे, काम कर रहे, थक गए, कोई नहीं है करने वाला, सब है। तो अब ये सोचो कि एक लड़का बहू तो घर से बाहर है, एक जो है वो भी बिजी हैं, उनका भी शेड्यूल बिजी है। जो आपके घर में ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं, सब चीज़ें हो रही हैं आपके घर में, सारे ब्लॉगर हैं, सबको काम है, सबका प्रमोशन वगैरह है सब। और रही बात जब ब्लॉग बनाने के बाद, प्रमोशन करने के बाद आप ये सब चीज़ें हो जाती है तो इंसान स्टडी करने लगता है, क्योंकि रंजना के उसके मनीषा के एग्जाम है। अब ये जो भी बातें हमें लग रहा बोलती, ये कहीं ना कहीं इनको लगता है कि ये रंजना की तरफ जाएगा, और लोग जब देखेंगे मेरा ब्लॉग तो बहुओं को गलत बोलेंगे, खास करके रंजना को, क्योंकि रंजना जो है घर से बाहर है। लोग उसे ताना देंगे कि तुम यहाँ घूम रहे हो घर की दिवाली की सफाई करने के लिए, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, और वहाँ पे सासू माँ अकेले लगी हुई हैं।
क्योंकि मनीषा को तो ये बोल नहीं सकती। अब मनीषा से आप लोग जान सकते हो कि मनीषा से आप ये कुछ भी कहने से डरती हो या जो भी हो, मनीषा तो ये कुछ भी नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पर बस इनका यही रोना धोना, बस काम काम काम, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। अरे घर में जब दिवाली की साफ़ सफाई, ये कहते हैं फेस्टिवल हो या फिर घर में कोई भी काम वगैरह हो, घर में हम लोग कोई ओकेजन वगैरह रखते हैं उसमें काम, तो क्या एक ही इंसान करता है? सारी बहुओं की जिम्मेदारी होती है। घर की सासू माँ सिर्फ बैठ करके भाषणबाजी करती है, सासू माँ से बैठ करके ज्ञान देती है, बाकी वो काम नहीं कर सकती। अभी भी आंटी को मेकअप करने, अब ये सोचो कि आंटी को ये लगता है कि हमारे मेकअप करने को आपको आधा घंटा टाइम मिल जाता है। आप अगर घर को मेंटेन कर लेती हो, आप घर में थोड़ा सा समय दे देती हो, तो उस चीज़ को हाईलाइट कर देती हो, उस चीज़ को दिखा देती हो कि भाई देखिए ये हमने किया है, ये हमने किया और यहाँ पे कोई नहीं आया। आप बहुत सारे क्वेश्चन ये भी उठ रहे हैं, जैसे इन्होंने अपने ब्लॉग में बोला कि मैंने कुक जो है हटा दिया है और अभी तक रखा था, तो अभी तक क्या ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई थी कि इन्होंने कुक रखा। और अब जब इन्होंने सोचा होगा कि रंजना आ रही है, ये मेरा मानना नहीं है, सारी ऑडियंस का मानना है कि रंजना को जब सोचा कि अब शायद दिवाली में रंजना और प्रिंस आएंगे, तो उसके पहले इन्होंने कुक हटा दिया। तो क्यों हटाया कुक? क्यों? अगर आपने लगा रखा था, सारे लोग कमाते हो, कुक को इतना ज़्यादा से ज़्यादा 3,000 से 4,000 5,000 लेता होगा, आराम से दे सकते हो और घर में आराम से रह सकते हो। लेकिन इन्होंने कुक हटा दिया, बोला कि हम स्वयं खाना बनाएंगे, स्वयं खाना बनाएंगे, जब हमारे लड़का बहू रहेंगे तब हम कुक रखेंगे। तो लड़का बहू कौन वाले रहेंगे? बड़े बेटे बहू रहेंगे, मनीषा और सचिन रहेंगे, तब ये कुक रखेंगी। और रंजना के, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट हैं कि भाई रंजना को सुन करके कि रंजना आने वाली है और रंजना सब हैंडल करेगी, तो उन्होंने फिर से कुक जो है रखा था खाना बनाने वाला, वो हटा दिया ताकि रंजना आए और फिर से सब चीज़ें हैंडल करे। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं लोगों को भी बुरी लगी और मेरे हिसाब से ये लगा कि अगर आपने रखा था तो उसको परमानेंट के लिए रख लेते। क्योंकि आप ये सोचो कि सारी बहुएं, हो जाता है ना कि जब दो दो बहुएं घर में काम नहीं करती हैं, कुक क्यों रखा है या कुक रख लिया तो क्यों हटाया? अब इन लोगों के काम क्या है? क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे कमेंट आए थे कि उनके घर में काम ही क्या है, खाना कुक मतलब बनाता है, और नहीं जब बनाता था तो सब्जी काटता था, आटा गूंथता था, बर्तन धोने वाले, तो काम क्या है? लोग भाई जो ब्लॉगिंग करता है ना, उससे पूछो कि कितना टाइम लगता है। हम लोगों को जो रिएक्शन देना पड़ता है, हम लोगों को भी सर्च करना पड़ता है, हम लोगों को भी बारीकी से वीडियोस देखने पड़ते हैं, समझना पड़ता है, उसके बाद हम लोगों को भी एडिट करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे काम हो जाते हैं और फिर उनके घर में तो ये काम का मतलब एक बिजनेस टाइप का हो गया। तो हर कोई बिजी रहता है, हर किसी के पास टाइम रहता है। अगर कुक रख लिया तो क्या दिक्कत है? लेकिन ये हटा दिया, क्यों हटा दिया? अभी फ़िलहाल तो शायद मेरे ख्याल से दिवाली में तो हटाना नहीं चाहिए था। दिवाली में इतने सारे काम थे, भले रंजना आ रही थी, जो भी हो रहा था, लेकिन दिवाली में इतने सारे काम थे, सब कुछ था। दिवाली हटाना भी चाहिए था तो दिवाली के बाद हटाना चाहिए था कि चलिए अब ठीक है, अब सारे काम हो गए, अब मतलब ऐसा काम नहीं बचा है। अभी इनके यहाँ छठ पूजा वगैरह होती, हाँ इसके बाद हटा देते तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन उन्होंने अभी हटा दिया। तो कहीं ना कहीं आंटी जो है अपना, अप्सरा मम जो है अपना पक्ष तो दिखाती, लेकिन जहाँ ऐसे ऑडियंस को ये सोचते होंगे कि ऑडियंस सारी बातें या जितनी गालियाँ भर भर के सिर्फ प्रिंस, रंजना या मनीषा को देगा, हमें कोई नहीं। लेकिन इनके इस वाले कॉम जिसमें इन्होंने बोला था कि घर का सारा काम हमें करते हैं और यहाँ पे लोग हमारे लड़का वो जो है गेस्ट बन करके आते हैं, उस वाले आप ब्लॉग में इनको देखो, इतने सारे लोगों ने निगेटिव क्वेश्चन किए, इतने कमेंट किए, इतने निगेटिव किए, फिर भी आंटी का क्या है, एक ही चीज़ है, वही बहुओं को हर टाइम टारगेट करना, नेगेटिव दिखाना, चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बताना। मतलब इनका मानना नहीं। जिस तरीके से हमें कभी कभी बहुत हंसी आती है, जो सचिन भाई हैं वो बहुत अच्छे से मम्मी कब सुधरेंगी, मम्मी कब सुधरेंगी, मतलब एक बच्चों के अंदर हो जाता है, क्या किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन सब अपने अपने काम पे व्यस्त रहते हैं। और अभी सही बात, प्रिंस रंजना को भी आ जाना चाहिए था। देखिए घर में लड़ाई झगड़े सबके होते रहते हैं, जहाँ देखिए जो बात गलत है और जो सही है मैं वो बोलना चाहूँगी। प्रिंस रंजना को यहाँ पे आ जाना चाहिए। अब किस वजह से वो लोग नहीं आ पाए, क्योंकि अभी उन्होंने ये चीज़ें नहीं बताई है। अगर कोई मजबूरी होगी तो ठीक है, लेकिन वैसे कहते हैं कितना भी झगड़ा हो, लड़ाई हो किसी से, जब होली दिवाली आती है, साल भर का एक त्यौहार आता है, तो हमें अपने घर में मनाना चाहिए। कितना भी दूर रहे इंसान, अपने घर में मनाना चाहिए और अपनों से उस टाइम मतलब कोई भी झगड़ा वगैरह ये सब बैर नहीं रखना चाहिए। तो प्रिंस रंजना को आ जाना चाहिए था, क्योंकि घर में देखना था
इन्हें ये भी तो पता था कि घर में अगर हम देर से जाएंगे तो लोग भी हमें ताना मारेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि प्रिंस रंजना आप घर आ जाओ, तुम्हारे घर की सफाई हो जाए, अब बहुत अच्छे से रहो। तो एक ताना, एक टोन के तरीके लोग भी हैं जो वो भी दे रहे हैं। इधर आप देख सकते हो कि जब सासू, ये जो लोग आएंगे तो सासू माँ क्या हाल करेंगी, क्या मतलब दिखाएंगी, क्या प्रेजेंट करेंगी, वो आप लोग समझ सकते हो कि जिस तरीके से उन्होंने जितने दिन सफाई करा है, जितने दिन भी जो भी किया है, वो चीज़ें दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं मनीषा के बारे में सचिन को भी लगता है कि मनीषा भले घर का काम इतने अच्छे से नहीं कर पाती, क्योंकि उसके पास भी वो देखिए बहुत काम रहते हैं, प्रमोशन करना, स्टडी करना, खाना वगैरह सब कुछ। ऐसा नहीं है कि मनीषा थोड़ा बहुत करती नहीं होगी घर में, हाँ प्रॉपर तरीके से नहीं मैनेज कर पा रही है। तो उसमें भी है कि भाई लोगों का कि भाई मनीषा जो है पैसे कमा रही, चैनल हैंडल कर रही है, और उसकी वजह से आज ये पूरी फैमिली जो है अर्निंग कर रही है और सोशल मीडिया में इस तरीके से कर रही है। तो आप समझ सकते हो कि अगर आंटी का चैनल नहीं होता तो फिर आंटी क्या करती। आंटी के मन में जो जितनी चीज़ें थी शायद वो ऑफ कैमरा बम फूटता। ऐसे तो कम से कम उनको अपनी गलती का जो जो वो चीज़ें बोलती है उनका गलती का एहसास दिला दिया जाता है ऑडियंस के द्वारा, और वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाती है। और अगर वो ब्लॉग नहीं बनाती होती तो घर में क्या होता होगा, ऐसे मतलब सोच के लगता है कि कहीं तक वो ब्लॉग बनाती तो कम से कम उनको अपनी गलतियाँ सुनना भी पड़ता है और देखना पड़ता है कि मैंने क्या गलत किया, और कुछ चीज़ें उनमें अपना सुधार भी करती होंगी, दिखता होगा। लेकिन अगर वो ब्लॉग नहीं बनाती होंगी तो उन्हें अपनी गलतियों का एहसास नहीं होता। अगर वो ब्लॉग नहीं बनाती तो क्यों, क्योंकि उन्हें कहने वाला कोई नहीं रहता। फिर वो क्या करती होंगी। तो मुझे बहुत लगता है कि ये बहुत कड़क टाइप की सासू माँ हैं, बहुत ऐसी हैं कि मतलब इनसे कितना भी बचा जा सके। वो मैं क्या सोचती हूँ, अब ये सोचो रंजना को लोग बोलते हैं ना कि रंजना बाहर बहुत अच्छी रहती है, घर में आके इनको टेंशन हो जाती है, घर में आके इनके जो है डिप्रेशन हो जाता है। तो एक इंसान जब घर में माहौल नहीं अच्छा होता ना तो ऑटोमेटिक उसका जो है अंदर से घर के पास आते आते आप सोचो कि जहाँ पे आपका मन नहीं लगता है, जहाँ पे आप के लिए मतलब ऐसा हो, वहाँ पे घर पे आते आते एक अलग सा जोन में चले जाते हो। तो वहाँ पे उसको क्या है, रोक टोक या किसी चीज़ की मतलब टेंशन नहीं है, तो उस हिसाब से उसका फेस नज़र आता है यहाँ पे। तो एक रंजना के लिए नहीं, जो भी ऐसा होता है जिसके घर में होता है वो, जैसे कुछ लड़कियाँ कहती ना हम ससुराल जाते समय मेरे घर से जब निकलते तो हमारी क्या कंडीशन होती है, वो चीज़ें हो जाती। तो इसमें आप ये ले जज करते हो ना कि डिप्रेशन कहाँ चला गया, तो वो एक नेचुरल चीज़ है कि यहाँ आते और रंजना को कुछ ऐसा फील होने लगता होगा जिसकी वजह से वो ऐसी दिखती है कहीं ना कहीं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आएगा। मैं ये कल वीडियो बनाने वाली थी लेकिन मैंने नहीं बनाया था क्योंकि बहुत सारे काम है। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, एंजॉय करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।